नमस्कार मित्रों, जय श्री बजरंगबली। आप सभी का ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो आपको पूरी तरह से अपने वश में कर चुकी है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी आपके जीवन में कष्ट है, उनको बढ़ाने में कहीं ना कहीं इस महिला का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और दोस्तों, न केवल यह महिला बल्कि और दो लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में आपकी परेशानियां को बढ़ाने का कार्य कर रही है। किसी ना किसी प्रकार से आपके जीवन में परेशानियां ला रही हैं और इन परेशानियां का कहीं ना कहीं कारण यह महिला है। अब इस महिला के विषय में हम आपको संपूर्ण बातें विस्तार से बताएंगे, इस महिला का नाम भी बताएंगे, उन दो लोगों के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और इसके अलावा दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय भी बताएंगे जिनसे आपके जीवन में जो आपकी तरक्की रुकी हुई है, अगर आपकी सफलता की हुई है, आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, उन सब का निवारण हो जाएगा और आपके जीवन में सुख और समृद्धि की गंगा बहने लगेगी। आपका जीवन भी स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण काम करने होंगे और वे महत्वपूर्ण काम जो है वे आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि आप लोग उन लोगों पर भी भरोसा करने लगता है जो असल में आपके बहुत बड़े शत्रु हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि आप भले बुरे का अंदाजा इतनी जल्दी लगा नहीं पाते हैं। आपकी राशि के लोगों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि आप पहले भरोसा करते हैं, बाद में चोट खाते हैं और फिर चोट खाने के बाद ही आपको पता चला है कि यह इंसान कैसा था। तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो कई प्रकार की नजरें आपके खिलाफ रखते हैं। तो जब जब सफलता मिलती है, यह लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। इनकी भावनाएं आपके लिए गलत हैं और इनकी गलत भावनाएं और इनकी गलत सोच विचार आपकी तरक्की में बाधक बन जाते हैं, या यूं कहे कि इनकी नजर आपको लग जाती है। आप अपनी जिंदगी में पहले विचार करके देखेगी, कई बार आपके जीवन में ऐसे पल आए हैं जो आपको सफलता प्राप्त होने लगी तो लोगों ने आपकी टांग खींचना शुरू कर दिया, आपके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है। हम वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर वह कौन महिला है जो आपको अपने वश में कर चुकी है। आपकी सुरक्षा और आपके घर की सुरक्षा का एक विशेष घेरा हम निर्माण करवाएंगे और आपको एक ऐसी विधि बताएंगे जो बेहद ही सरल और बहुत ही कारगर है। जी हाँ दोस्तों, और इस विधि को करने के बाद आप न केवल खुद सुरक्षित रहेंगे बल्कि आपका घर भी पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। और यह जो महिला है, यह छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करती रहती हैं, तो इस महिला के द्वारा की गई तांत्रिक क्रियाओं से भी आपको मुक्ति मिलने लगेगी। तो वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वह आपकी जीवन को बचा सकती है, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि प्रभु श्री राम के लिए कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री राम लिखना न भूले। हनुमान जी का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहले बार आए हैं तो पूरे भक्ति भाव से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, आपके जीवन को बचाने वाले, आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। तो हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेने। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि वे कौन लोग हैं जो आपके अपने बनकर आपको परेशान करते हैं, आपके पीठ के पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं जिनका आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप एक सीधे सच इंसान हैं, आप अच्छाई और बुराई में इतनी जल्दी फर्क पता नहीं लगा पाते हैं। इसी की वजह से आपको जीवन में कई बार मुंह की खानी पड़ती है, कई बार परेशानियां उठाने पड़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज कि इस वीडियो में हम जिस महिला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, आपको बता दें कि वह महिला भी खुद सुखी नहीं है, वह बहुत दुखी है, उसके जीवन में भी कष्ट है, लेकिन वह अपने दुख को न देखते हुए आपके सुख से जलती है और आपके खिलाफ षड्यंत्र करती है। तो उसे महिला के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, उसका नाम भी बताएंगे और वह कहाँ रहती है इसकी विषय में भी आपको जानकारी देंगे। इन सब विषयों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, बचाने के लिए सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, ध्यान पर अमल होना चाहिए, तभी आपका बचाव संभव है। दोस्तों, आप विचार करके देखिए कि आपके जीवन में पहले कई बार ऐसे मौके आए हैं कि आपको लगा कि अब आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ रुक सा गया। न केवल आपकी तरक्की रुकी बल्कि आपके घर परिवार का माहौल भी पूर्ण रूप से नकारात्मक हो गया। और इस सब के पीछे
आपको कारण समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। इस संसार को आप बहुत सीधा साधा समझते हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि लोग बहुत कुछ क्रियाकलाप करते रहते हैं। बहुत सारी चीज ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जैसे नजर लगा है या छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं करना है आपकी तरक्की का बंधन कर देना, आपके काम धंधे व्यापार का बंधन कर देना, आपकी खुशियों का भी बंधन कर देना। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ है लेकिन आपको कुछ पता नहीं है और आप असल में इन सब चीजों के बारे में ज्यादा रुचि भी रखते नहीं हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसा मौका भी आया जब आपकी जान जाते जाते बची। जी हाँ दोस्तों, यानी कि खतरा इतना बड़ा था कि आपकी जान भी जान वाली थी, लेकिन आपके घर के पूर्वजों का आशीर्वाद, कहते हैं आपकी कुलदेवी या देवता की कृपा है कि आपका जीवन तो बच गया। लेकिन फिर आपके जीवन में जो परेशानियां आई, जो कष्ट आए, वे किसी नरक से काम नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, आपने वो दिन भी देखे हैं जब आप एक एक पाई को मोहताज थे, आपके पास बहुत ज्यादा तंगी थी, रुपए पैसे की, और कर्ज भी आपके सर पर था। आपने बहुत अधिक परेशानियां अपने जीवन में, सही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपसे हम बस इतना चाहते हैं कि आप चीजों को समझना शुरू करें। चीज उतनी सीधी साधी होती नहीं जितनी आप इन्हें समझती है। तो आपको हम बता दें कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में अब आजमाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब हम आपको बता दें कि आपकी ग्रह दशा अच्छी है, आपका समय अच्छा है, अब आपकी भाग्योदय का समय नजदीक आ रहा है। लेकिन आपने यदि अब सतर्कता नहीं बढ़नी, आप सावधान नहीं हुए, तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो बुरे लोग हैं, वे आपके ऊपर फिर से कोई ना कोई ऐसी क्रिया कर देंगे कि आपकी तरक्की, आपकी सफलता फिर से रुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में आपको अपना सुरक्षा घेरा बनाना बहुत आवश्यक है। अब लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ अंधविश्वासी टाइप के लोग होते हैं, हमने देखा है कि जो ऐसी बातें करते हैं उनके जीवन में इतने कष्ट, इतनी परेशानियां होती हैं और बाद में इन्हें समझ में भी नहीं आता कि इनकी जीवन की कष्ट परेशानियां दूर कैसे होंगी। जी हाँ दोस्तों, फिर ऐसे ही लोगों को हमने इधर उधर चक्कर लगाते देखा है, कभी इस मंदिर कभी उसे गुरुद्वारा में, यह सब करते देखा है। लेकिन फिर इतना आसान नहीं है दोस्तों, बात जब बिगड़ जाती है तो फिर संभाल पाना आसान नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 3 काम करने होंगे। पहले काम यह है कि आपको अपनी सुरक्षा घेरा तैयार करना है। अपना सुरक्षा घेरा तैयार करने से मतलब यह है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ चीज हैं जो आपको हर वक्त अपने साथ रखती होगी, हम और उनके विषय में आपको बताएंगे। दूसरा कि आप जिस घर में रह रहे हैं उसे घर का आपको पूर्ण रूप से आकलन करना है, सुरक्षा घेरा तैयार करना है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत विशेष क्रिया होगी। इस क्रिया के लिए आपको हम बता दें कुछ सामग्री की भी आवश्यकता रहेगी। सामग्री बहुत ही सरल है, बाजार में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, चाहे लोग आपसे कुछ भी कहें, लेकिन आप एक बार हमारी कहने से इन क्रिया को करके देख लो, फिर आपकी जीवन में जो बदलाव आएंगे, आपके जीवन में जो अच्छी घड़ियां आएंगे, अच्छे पल आएंगे, आप खुद हमें कमेंट करके धन्यवाद करेंगे, हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों की राशि की यह खामी है कि आपको इतनी आसानी से कोई भी बात पर विश्वास नहीं होता। आप इंसानों पर तो बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन किसी के द्वारा कही गई किसी बात का, जैसे आपको कोई कुछ समझने की कोशिश करें तो आप अड़ जाते हैं, आप उसे बात को समझना की कोशिश नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी एक कमी कैसे है, क्योंकि अंदर एक भाव यह रहा है कि आपको बहुत कुछ पता है। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी राशि की बुराई है, लेकिन आपको अपनी राशि की बुराइयों के बारे में भी पता होना आवश्यक है। तो आपको अक्सर मन में यह भाव रहता है कि आपको तो सब पता है, आपको इस विषय पर खूब पता है, आप किसी के बाद ऐसे ही नहीं मान लेते हैं। लेकिन इस चक्कर में होता यह है कि कभी कभी अच्छी बात है, जरूरी बातें भी आप मिस कर जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप एक बार हमारी बात का भरोसा कर और आप यकीन माने कि हमने इन उपाय से हजारों लोगों का जीवन बदला है। दोस्तों, आप यकीन मान कि यह बहुत ही कारगर उपाय हैं, तो आप एक बार इन उपाय को अपने जीवन में आजम कर देखें, फिर जो बदलाव आएंगे उनके बारे में आप कमेंट करके हमें बताएंगे। हम जानते हैं कि आप धन्यवाद ही कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप अपने घर में हमेशा पान के पत्ते और लौंग हमेशा रखा कर ये पान के पत्ते का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है दोस्तों, और लौंग एक ऐसी वास्तु है जो नकारात्मक ऊर्जा वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है, कि नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेती है। तो एक छोटी सी चीज जो आपको हमेशा करनी है, और वह यह है, जब भी आप घर से बाहर निकाला करें तो आपको पान में से थोड़ा सा पत्ता अपने मुंह में रखकर बाहर निकालना है। दोस्तों, छोटी सी बात है,
दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकालना है। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखें यह दो काम आपको करने हैं। पान का पत्ता थोड़ा सा खाकर घर से बाहर निकलेंगे, एक लौंग का जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकलेंगे और जब आप लौट कर अपने घर में आया करें तो जो लौंग का जोड़ा जो आपने जेब में रखा है उसे जोड़े को आप अपनी पीछे बिना पीछे देखें पीठ की ओर उसे पीछे अपने फेंक दें तो आपको फिर देखना नहीं है, मुड़कर सीधे करके अंदर ए जाना है। इस क्रिया को आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी कष्ट अपने आप धीरे धीरे काटने शुरू हो गए। लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत मंत्र है दोस्तों, इससे किसी बड़े कष्ट की काट तो नहीं हो पाएगी लेकिन छोटी मोटी बड़ाई काटने मिलेगी। दोस्तों यकीन मानिए यह सड़ी चीज हकीकत होती है, लेकिन हम अगर अज्ञानता की चादर उड़कर बैठी रहेंगे तो फिर जीवन बदलेगा कैसे? इसके लिए तो हमें ही कर्म करनी होगी दोस्तों। तो अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एक मोची होता है, मोची जो जूते बनाता है तो मोची के पास जो कीले होती हैं छोटे छोटे कीले होती हैं, तो आपको गरी कीले खरीद कर लानी है दोस्तों, गरी कीले। और एक काम और कर आपका जो होगा वह है केसरिया रंग का होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह रेशम का धागा आपको लेकर आना है और थोड़ा सा लुबान। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी किराने की दुकान पर जाकर मांग सकते हैं थोड़ा सा लुबान और कपूर। बस अब आपकी सामग्री तैयार है, अब आपके घर का और सुरक्षा घेरा तैयार करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह जो क्रिया आप करेंगे यह क्रिया आप किसी भी शनिवार की रात्रि में शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले कि आपने जो धागा लिया है, रेशम का जो धागा लिया था केसरिया रंग का, उसे धागे को लेकर आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मंदिर जाना है, उसे धागे को ले और आपको क्या करना है कि हनुमान जी के दाहिने पैर का पंजे के पास का देखना है दोस्तों। तो हनुमान जी के दाहिने पर का सिंदूर आपको लेना है और उसे धागे में आपको 9 गांठें लगानी है और 9 गठन पर उसे सिंदूर को थोड़ा थोड़ा लगा देना है। अब आपको मंदिर में 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप जब जब करेंगे तब तब आपको जैसे आपका एक पाठ समाप्त हुआ आप एक गांठ पर सिंदूर लगा देंगे, फिर आपका का दूसरा पाठ समाप्त हुआ आपने दूसरी गांठ पर सिंदूर लगा दिया, तो ऐसे करके आप 9 गणतों पर पाठ का सिंदूर लगाएंगे। अब आपको उस धागे को लेकर अपने घर जाना है और अपने घर के पूजा घर में उसे रख देना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करते रहना है और मंगलवार के दिन सुबह के समय, जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय उस धागे को आप धारण कर सकते हैं, या तो अपने गले में धारण कर सकते हैं या अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। अब इससे क्या होगा? इससे होगा यह कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है, किसी भी प्रकार की पैसे की तंगी है, आपके जीवन में वह दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर यदि रुपए पैसे को लेकर किसी ने किसी प्रकार की तंत्र विद्या की है, कोई दोना टोटका किया है, सब है जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं काम रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिलकर आ है, क्योंकि किसी प्रकार की बड़ा आपके जीवन में है और वह बड़ा हटानी जरूरी है। तो इस उपाय से वह बड़ा है जाएगी, आपके जीवन में रुपए पैसे का एक सही बजट बनने लगेगा और आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी आपकी सुरक्षा हो नहीं पी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रात्रि के समय, रात्रि को 9 बजे यानी कि शुक्रवार का दिन और रात्रि का समय, इस समय पर आपको क्या करना है? स्नान ध्यान करने के बाद आपको एक लाल रंग का आसन बिछाना है। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग के आसन पर मां भद्रकाली की फोटो सजनी है, आपको लाल रंग का ही प्रसाद होगा। आप लाल रंग के आसन पर ही बैठेंगे और लाल रंग के कपड़े ही आप पहनेगी, यदि नहीं है तो कोई थोड़ा बहुत एक आध कपड़ा आप पहन सकते हैं लाल रंग का। और आपको क्या करना है कि जो 11 केले आप लेकर आए थे उन 11 किलो को आपको माता के चरणों में अर्पित करना है। इसी के साथ साथ आपको एक सफेद रंग का कागज लेना है और इस कागज पर आपको इस मंत्र को लिखना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुन, आपको इस मंत्र को लिखना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनो। एम हलीम क्लीं चामुंडा विच्छेद मंत्री, एक बार फिर से सुनिए। एम हलीम हलीम चामुंडा विच्छेद ली है दोस्तों, इसे दबाव मंत्र कहा जाता है। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया को कैट करने की शक्ति इस मंत्र के पास है दोस्तों, बेहद शक्तिशाली मंत्र है। आपको इस मंत्र को कागज पर लिखना है, इस कागज को भी आपको माता के चरणों में समर्पित करना है। दोस्तों आपने इतना ध्यान से समझ लिया, अब आपको क्या करना है कि आपको रुद्राक्ष की एक माला लेनी है और इस माला से आपको इसी मंत्र का 108 बार जप करना है। जी हाँ दोस्तों, 108
बार जप करना है। इसी मंत्र से जब आप 108 बार जप कर लेंगे उसके बाद जो सामग्री आपने माता को समर्पित की थी वो सामग्री को और माता आसन को पूरी रात सजा रहने देंगे, पूरी रात ज्यों का क्यों छोड़ देंगे और इसके बाद अगले दिन स्नान ध्यान आदि से निवृत्ति होने के बाद आप पुनः माता के नजदीक जाएंगे और जो आपने कागज में लिख कर रखा था मंत्र उसे कागज को आप फोल्ड करेंगे, मोड़कर उसे ताबीज में भर ले। जो ताबीज हमने आपसे बोला था खरीदने के लिए उसे ताबीज में भर लेंगे और उसे ताबीज में भरने के बाद किसी कल धागे में उसे ताबीज को आप अपने दाहिने हाथ के बाजू पर बंध लेंगे। जी हाँ दोस्तों, कल धागे में नहीं तो किसी कल कपड़े में भी आप बंध सकते हैं। उसे ताबीज को आप बंध लेंगे। अब इस क्रिया के बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। घर के सभी सदस्यों से आपको बोलना है कि आप कुछ कर रही हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके विषय में किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो आपको वह ताबीज बंध लेनी है। अब इसके बाद जो 11 किले आई थी दोस्तों, ध्यान से सुनते जाना, इसके बाद जो 11 किले आई थी उन 11 किलो को आपको अपने घर में ठोकना है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ लगानी है वो किले, ध्यान से सुन। आप अपने घर की चारों दिशाओं में बाहर की तरफ से 4 किले लगाएंगे और ध्यान रखें कि इसी मंत्र को आप मां में बोलते रहेंगे, ओम कलीम क्रीम चामुंडा विच्छेद रहेंगे और बाहर की ओर से 4 किलो को लगा देंगे और फिर इस दीवार में यानी उन्हें कोनों में अंदर की ओर से भी 4 किलो को लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुन, यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके घर का घेरा हो रहा है, कोई भी तांत्रिक क्रिया नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होगी, फिर एक नई शक्ति है मां भद्रकाली की कृपा से उसे आपके घर से भगाना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। आप सभी को जय माता दी। किसी को है पैसों का इंतजार तो हर कोई कर रहा है। वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे, आप बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, पैसों की आवश्यकता बनी हुई है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन दिक्कत यह बन रही है कि खर्च भी इस अनुपात में हो रहा है, यानी जितना पैसा आ रहा है उतना ही खर्च भी हो रहा है। तो आजीविका के साधनों में यहाँ पर बदलाव आ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधान रहना है, यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर रहना है कि अगर पैसा खर्च करते रहेंगे कुछ बचाएंगे नहीं तो आगे भविष्य की नींव कैसे निर्धारित होगी। आप विचारधारा को सम्मान रखें, जातिवाद का भेदभाव बयान रखें और घर का वातावरण काफी सुखद बनने वाला है। संतान की किसी उपलब्धि से उत्सव भरा माहौल बनने वाला है। आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु व्यायाम और योग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बना ले। इतना ध्यान रखें, जीवन में जितना भाग दौड़ कर रहे हैं उतना शरीर को कसरत और आराम की भी जरूरत है, तभी आप एक लॉन्ग लाइफ अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। दूर दूर ज्यादा रहने वाली है, लेकिन अनुभवी लोगों का सानिध्य आपको जीवन में बहुत कुछ आगे लेकर जाने वाला है। अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो अपने घमंड को छोड़कर उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में बिल्कुल भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आपका दुश्मन हो या फिर आपसे नाराजगी रखता हो। हमें सभी से अपना व्यवहार एकदम स्पष्ट और एकदम शानदार रखना है, वहां हो या कोई मशीनरी संबंधित उपकरण बहुत ही ध्यान से आपको इस्तेमाल करना है। इस समय में किसी भी तरह के अनचाही यात्रा करने से परहेज करना है, क्योंकि समय और पैसा दोनों ही नष्ट होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। अत्यधिक कार्य कर रहे तो खुद के स्वभाव को चिड़चिड़ापन में नहीं बदलना है। व्यर्थ की उलझनों से अपना ध्यान हटाइए, अपने व्यवसाय अपने नौकरी पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। विद्यार्थियों को भी हमारी यही सलाह रहेगी, आप बिंदास हो करके भोलेनाथ का नाम लेकर के अपनी पढ़ करने को शुरू करिए। आप कुछ चिंता नहीं करनी है कि मेरे साथ क्या होगा, बस आप सच्चे मैन से बड़ा ही करिए, बाकी महादेव संभल लेंगे। बस एग्जाम में जाने से पहले भोले बाबा की शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है और शहद लगी हुई बिलपत्री उन्हें समर्पित कीजिएगा। प्रार्थना करने के बाद अगर आप जाएंगे अपने परीक्षा को देने तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब 1-2 और शानदार उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से और गंभीरता के साथ सुनेगा। यह उपाय आपकी भी झोली भर सकते हैं, जिसमें सोमवार के लिए एक और शानदार उपाय यह रहेगा कि आपको हमको तकरीबन 7 बजे से 8 बजे शिवलिंग के पास एक देसी घी का दीपक जलाना है। देखिए, जो बहुत सारे शिवलिंग हमारे घर के आसपास होती है, जिनके रात के समय जो अंधेरा होता है, अगर एक दीपक लगाकर आप वहां रोशनी करते हैं तो भोले बाबा आपके जीवन को भी जगमगा देंगे। इसी के साथ अगर कर्ज की आपको समस्या है तो शाम को 7 बजे बिलपत्री के नीचे बैठकर के बिलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर के वहीं पर एक देसी घी का दीपक जलाएं, महादेव के मेट्रो का जाप करिए और दोस्तों वापस घर आ जाइए, आपका कम हो जाएगा। दूसरा उपाय मंगलवार के लिए जो कि सरल है और शानदार है, आपको हनुमान जी को चोल चढ़ाना है, चाहे तो अपने हाथों से चला सकते या किसी और से छम मेली के तेल में सिंदूर मिलाकर के आपको निचोल चढ़ाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सरसों के तेल का